सोशल मीडिया पर आप सभी को आज के पावन दिन कहते हैं, गाड़ी में लगाओ ब्रेक, हुई फेल, गाड़ी गई गड़बड़, हम भी गए गड़बड़। सादर जय हिंद। उत्तम संयम के ध्यान के साथ हमेशा नियंत्रित रूप से अपनी गाड़ी को चलाएं या जीवन की गाड़ी को चलाएं। पर आज बात कर रहे हैं हम इस धरा की। माय गॉड, हे भगवान, नहीं सोच सकते हम और आप इस धरा में है क्या? शिखर जी की तरह धरा हो गई है क्या ये? या मूर्ति के अंदर चमत्कार है इसके अंदर क्या? या फिर कोई देवीय शक्ति, कोई हवा, कुछ है यहाँ पर? बहुत कुछ है यहाँ जो लगता नहीं है, पर देखते हैं तो मात्र 2 महीने भी नहीं हुए, 2-3 महीने के अंदर, और 1 महीने में तीसरी बार स्वतः अभिषेक। 4 दिन, 2 दिन, फिर 2 दिन। विश्वास नहीं होता इस धरा के अंदर है क्या। बात कर रहे हैं राजस्थान के गुंसी के अंदर की, जहां सहस्त्रकूट अतिशय तीर्थ बना है मूल नायक शांति भगवान जी की विज्ञाश्री तीर्थ पर। कुछ लोग कहेंगे यह कप है, झूठ है, अरे यूं ही दिखा दिया है, अभिषेक करते हो, बात की फोटो कहते हो, अपने अभिषेक। पर आज आपको वह दिखाते हैं जो 1 माह के अंदर तीसरी बार हुआ है। अरे तीसरी बार नहीं, 4 दिन पहले, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन। आइए अब वह तो देख लें एक बार। जी हाँ, 4 से 8 अगस्त धार इसी तरह, ये अब के चित्र हैं। फिर 17 और 18 अगस्त, और अब 11 और 12 सितंबर। आज का पता नहीं करा क्या वह फिर था। लगातार इस तरह अभिषेक रुक रुक के होते रहना, कहीं किसी तीर्थ पर नहीं सुना। और कोई ये मजाक की बात नहीं है कि किया अभिषेक, वीडियो बना के दे दिया आपको कि हाँ स्वतः अभिषेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर्यका विज्ञा तीर्थ जी का चतुर्मास हो रहा है और बहुत लोग दूर दूर से यहाँ चतुर्मास के अंदर इस पर्युषण पर्व मनाने यहाँ आए हुए हैं। यह इस तरह की धाराएं ऊपर से आना, यह किसी अभिषेक की निशानी नहीं है। हैरानगी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर के अंदर होता है, जब बाहर गर्मी होती है और अंदर ठंडा होता है तो वह अपने आप मायूस होकर बूंदों में निकल आता है। कुछ कहते हैं कि यह बाहर की ओस के कारण दिखता है, जैसे कहते हैं ना, ठंडा पानी डाला अपने गिलास के अंदर, बाहर ओस आ जाती है। यह कांच नहीं है, पाषाण है। और पाषाण में 1 महीने में लगातार 4 दिन, फिर 2 दिन, 2 दिन, कहीं नहीं सुना आज तक। विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। और ये शुरुआत हो गया अब की बार अष्टमी को पुष्पदंत भगवान जी के मोक्ष कल्याणक पर। देख रहे हैं आप, ये अपने पुष्पदंत तीर्थंकर जी का मोक्ष कल्याणक जोर शोर से मनाया गया। 11 तारीख को मनाया गया, सब कुछ हुआ, लड्डू चढ़ा, और फिर विधान के बाद कहते हैं 10:30 पौने 11 बजे खत्म हुआ, और उसके बाद यह स्वतः अभिषेक चालू हो गया। ये देख रहे हैं प्रतीक जैन सेठी जी। बस इन्हीं से हमने अनुरोध किया, क्योंकि पहली बार भी सूचना इन्होंने दी थी हमको, कि मैंने कहा भैया जी आपकी ये फोटो तो है, पर आप एक बार माता जी के सामने अपना मोबाइल रख दीजिए, उनसे बात करनी है, ये चमत्कार कैसे हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर चमत्कार नहीं, बहुत चमत्कार देखे हैं यहाँ पर। विश्वास नहीं होता, ऐसे चमत्कार देखे हैं, ऐसे चमत्कार देखे हैं कि गर्भवती महिला के भी में 3 माह का बच्चा शांत हो गया, और फिर इस अभिषेक का जल से ही वह जीवंत हो गया। यहाँ घुंघरू की आवाज जगाते हैं, अरे देर हो रही है, उठ जाओ, इस तरह की बातें। कौन सी देवी शक्ति है? तो हमने पहले माता जी से पूछ लिया लगातार कि 4 दिन ऐसे अभिषेक, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, ये लगातार अभिषेक का राज क्या है? क्योंकि कुछ लोग कुछ कहते हैं, पर आपके मुख से एक बार सुन लेते हैं। सुनिए जरा। पानी जैसे शुरू में आया, फिर उसकी थोड़ी हल्की सी जैसे बूंदे टाइप की या इस टाइप से, तो उस तरह पर चलता रहता, तो वो अपन को लगता कि 48 घंटे। वैसे लगभग आधा से पौन घंटे ही लगभग, जैसे कल हुआ, तो कल हम लोग लगभग 11:15 के करीबन सामायिक में बैठे थे। अष्टमी का दिन था और 3 माता जी के उपास चल रहे थे, और उसके बाद जो झाड़ू पोंछे वाले पर्युषण की पूजन आदि करके निकले ही थे। कल लगा बहुत तेज़ी से यहाँ बारिश थी, और बहुत तेज़ी से बारिश थी, तो हम लोग सामायिक में बैठने ही वाले थे कि यहाँ से अपने आप आधा घंटे पहले से वहाँ खुशबू टाइप की आती है। तो जैसे एक बहन खाना खाने जा रही थी, उसको लगा कि यहाँ से खुशबू आ रही है, तो उसने देखा, तो अभिषेक चल रहा था। वो खुशबू किस फूल की सी लगती है? मतलब ऐसे केवड़ा टाइप की जैसे केवड़ा की हो। केवड़ा जो फल हाँ,
केवड़ा टाइप की, अब देखो मोगरा जैसी खुशबू लगती है। मतलब वो खुशबू को आज तक हम लोगों ने शायद कभी, क्योंकि 30 साल की उम्र में हम लोगों ने खुशबू का तो नाम ही नहीं लिया, वो होगा तो सामने ऐसी खुशबू आना, या तो कोई सामने जैसे कभी कोई वो करके आते तब, तो उस तरफ की उस टाइप की खुशबू आ रही थी। तो वो देखने गई और देखा तो धारा चल रही थी, और धारा चलने के बाद फिर आधा पौन घंटे तक चली। उसके बाद फिर मंदी पड़ गई बिल्कुल, फिर जगह जगह की सूखने लगी, थोड़ी सी गले के यहाँ से हल्की हल्की सी 1-2 बूंद टाइप की ऐसी आ रही थी। तो अब उसको लगातार लोगों ने, उसका बोलने का तरीका ऐसा हो गया। और अगर वो लगातार वो हल्की हल्की दर में करो, एक बूंद भी आ रही है लगातार, हाँ, तो इसका मतलब अभिषेक हो रहा है लगातार। हाँ, तो इसको इसी तरह रूप से ले रहा है। लेकिन जो शुरू में जो धारा टाइप की होती वो नहीं दिखती है उसमें। वो तो बहुत तेज धारा थी, मान हाँ, लिया। तेज भी नहीं थी, वो तेज भी नहीं समझो उसको, ऐसे ही जैसे अपन एक होती है ना उस टाइप से, हल्की हल्की रूप से। हाँ, ठीक। मतलब उसके बाद आज भी दिख रही है वो। हाँ, आज नहीं दिख रही, सुबह सुबह हल्की सी दिख रही थी। अभी बस उसके निशान दिख रहे, निशान दिख रहे जहाँ से धारा हुई। हाँ, वो निशान जरूर दिख रहे। 17-18 अगस्त को भी हुआ माता जी। हाँ, 17-18 को भी हुआ, इसी तरह हुआ। अब जो कल 11 तारीख को हुआ, उसकी एक और विशेषता की, एक हमारे यहाँ पर एक MP से बच्ची पर्यूषण के उद्देश्य से यहाँ आई, तो कुछ लोग पर्यूषण के उद्देश्य यहाँ रुकने आए, तो वह मेरे साथ हमारा सुबह 5:30 बजे से चलता है सहस्रनाम की मंत्र आराधना की। बच्ची सो रही थी कि चलो एक आसन चल रहा उसका, तो थोड़े लेट वो आलस कर गई और वो बोली माता जी हम 10-15 मिनट बाद आते हैं। तो वो जैसे सो गई, 5:30 की नींद लगी, तो किसी ने आकर के एक तो उसके ऊपर जाली से फोकस फेंका हो ऐसा लगा उसे, फिर उसके बाद मंदिर की 3 परिक्रमा कर रहा हो ऐसा लगा, और उसके बाद उसको हाथ पकड़ के झंझोड़ रहा है कि पर्यूषण चल रहा है और तू पर्यूषण करने आई है तो भक्ति अभिषेक नहीं करना क्या, ऐसा उसको, और इतने में उसकी नींद खुल गई। अच्छा, मतलब उसे ऐसा महसूस हो उस बच्ची को। हाँ, और आज भी उसे महसूस हो रहा था। करीबन 3:45 बजे के करीबन वो उठ के और मुझसे बोली माता जी ऐसा लग रहा है जैसे घुंघरू की आवाज़ आ रही है, और कह रहा है कि चलो मंदिर चलो मंदिर चलो, ऐसा बोला। उसी बच्ची को आ रही है आवाज़ें। हाँ, उस बच्ची को आज भी महसूस किया। हाँ, आज भी उसने महसूस किया इस चीज़ का। स्पष्ट माता जी से पूछ लिया ये कारण क्या है, यहाँ की रज में ऐसे कण कण में ऐसी शक्ति है क्या? प्रतिमा जी जो जून के अंदर भी स्थापित हुई है अभी 2024 में, उनमें कोई ऐसी खास बात है, या विधान में भक्ति में शक्ति है, या कोई देवीय शक्ति यहाँ विराजमान है? आखिर उन्होंने कुछ तो अनुभव किया होगा। और यही नहीं, कुछ चमत्कार भी हुआ। चोर ने आज की कोशिश की कि नाग नागिन का जोड़ा कोई दिखता नहीं है, वह सामने आके खड़ा हो गया, चोर चंपत हो गए, आज तक नहीं आए। आर्य का संघ यहाँ पर अकेला रहता है, ये सब जानते हैं। दूर दूर तक, आसपास किलोमीटर तक कोई जैन परिवार नहीं है, और वो बाहर, क्योंकि बिजली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो पंखे का, कूलर का, बाहर रात को विश्राम करते हैं। ऐसी कौन सी देवी शक्ति उनको रोक के रखती है? कहती हैं इसका एहसास उनको भी होता है। एक बार सुनेंगे उनसे इस राज की बातें जो हमने उनसे पूछी। न लगता कि यहाँ की धरा पर या फिर क्या नाम से कोई सहस्रनाम की भक्ति से प्रभावित होकर के, कोई कह नहीं सकते कि भक्ति का प्रभाव या क्षेत्र पर स्थित कोई वो है, दोनों का प्रभाव कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र पर भी इस प्रकार की 1-2 घटना घट चुकी। अभी इसका हाँ, यहाँ पर अभी एक कि यहाँ पर एक कोई चोर आ रहे थे और बाउंड्री नहीं थी, तो वो बाउंड्री के अंदर घुस रहे थे, इतने में नागिनी के टाइप का जो जोड़ा है, तो सांप ऐसा बैठ गया, तो उसने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी सांप सांप, तो इतने में बस वो घबरा के भाग गया। उसके बाद वो अभी तक नहीं आए। अच्छा, ऐसा। घटना। और एक और घटना भी घटी कि एक महिला बच्ची के 3 महीने का था, उसके डॉक्टर ने धड़कन नहीं है ऐसा बोल दिया,
तो ये जो अच्छा, बच्चे की? हाँ, तो 17 तारीख को जो अभिषेक हुआ उसका अभिषेक उसको लगाया और उसको थोड़ा सा कहा कि ये खाने में डाल देना। उसने खाया तो धड़कन आ गई अभी। अच्छा, ये 17 अगस्त की बात हाँ, है। ये 17-18 अगस्त की। और यहाँ नेवाई की ही वो बेटी है लगभग, और जयपुर में उसकी शादी हुई। वो अभी ऐसी घटना ये दोनों हुई अभी, तो इससे ऐसा लगता है कि ये ज़मीन में ही कुछ पॉजिटिव बना। अतिशय तीर्थ और चमत्कारों की दुनिया बन रही है। हमने एक बार साफ साफ माता जी से पूछ लिया, नहीं पूछने वाला तब भी सवाल पूछ लिया, माता जी यहाँ संग आपका अकेला रहता है, आसपास कोई जैन परिवार नहीं रहता है, अंदर कुछ डर तो महसूस होगा, क्योंकि हमारे देश में आज की देख रहे हैं आप स्थिति, महिलाओं के साथ क्या विकट स्थिति है, और आप ऐसी जगह पर सुनसान के रूप में आप रह पाती हैं। खुल के पूछ लिया कि आखिर है क्या, उनको क्यों डर लगता है या नहीं लगता है, या कौन उनके लिए सामने आकर देवी शक्ति रूप में प्रकट हो जाता है। सुनेंगे जरा। हाँ, मुझे तो महसूस होता है पॉजिटिव पना, क्योंकि मैं इस तरीक़ा का पॉजिटिव पना होता कि हम लोग यहाँ ये पूरा घनघोर पना है और यहाँ कोई भी एक समाज का घर नहीं, फिर भी हमारे यहाँ पूरे आर्य का संघ है, और आर्य का संघ होते हुए भी रात्रि में कभी ऐसा डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। मैं कभी कभी बाहर गर्मी की वजह से क्योंकि पंखे आदि का यूज नहीं करती हूँ, तो बाहर लेट जाती हूँ, तो ऐसा महसूस होता है जैसे घंटे की आवाज़ या कोई कह रहा है उठो उठो भक्ति करो, ऐसा महसूस करती हूँ। मतलब कोई सुरक्षा का कवच जैसा दिखता है हमें, जो सुरक्षा कर रहा है। हाँ, या ऐसा कोई शक्ति हो सकती है उससे ऐसा कोई हाँ, बार बार ये कहता है भक्ति करो, सहस्रनाम बोलो, ऐसा बोलता है। रात के समय आती है घटना, ये कब की बात होती है? ये लगभग 3 से 3:30-4 बजे के बीच अच्छा, की। ब्रह्म मुहूर्त के समय की बात हाँ, होती है। ये ब्रह्म मुहूर्त, कभी कभी 1 बजे भी हो जाती है। जी। हाँ, कभी कभी इस उसे डर नहीं लगा आपको? हैं? कभी डर नहीं लगा इन आवाजों से जो होती है इस तरह की? नहीं, मुझे डर नहीं लगता इन चीज़ों से। ऐसे चमत्कारों पर आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जिसके साथ होता है वह तो जानता है ना। उन्होंने बताया 17 अगस्त के दिन क्या पावन दिन था कि एक गर्भवती महिला को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो 3 माह का बच्चा है वह शांत हो चुका है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह यहाँ पर आई, उसने वह सोते हुए अभिषेक देखा और उस अभिषेक का जो जल था उसे ग्रहण किया, और कहते हैं जब उसने बाद में रिपोर्ट ली, डॉक्टर ने कहा यह तो अजीवंत है। जिसके साथ होता है ना ऐसी होनी, वह बात। चोर आए थे, नाग नागिन का जोड़ा देख के भाग गए थे, और भी बताया उन्होंने कि एक बिटिया अब है जिसके साथ लगातार कल परसों से चमत्कार हो रहे हैं। तो हमने सीधा कहा, हमने ढूंढ लिया उस प्रियांशी जैन को, जबलपुर से आई है यहाँ गुंसी तीर्थ के अंदर। सोचिए आप, पर्युषण पर्व के लिए हमने पूछ लिया उस बिटिया से, और क्या क्या पूछा उससे, पूछा भाई कल परसों तेरा हो क्या रहा है, ये विश्वास नहीं होता। एक युवा बेटी जब कहती है तो विश्वास करना पड़ जाता है। सुनिए प्रियांशी ने सवाल पूछा तो उसने क्या कहा। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं माता जी जब रूम से गए तो उसके बाद मैं मतलब सो गई थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि पहले कि लाइट फ्लैश हुई है विंडो पे, तो फिर उसके बाद मैंने उठ के देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर मुझे बजे की घटना है? ये सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 सूर्योदय होने से लगभग पहले? हाँ। फिर उसके बाद मैं फिर से सोई तो ऐसा लगा कि कोई चल के आ रहा है, मतलब रूम में ऐसे आ रहा है, और ऐसा लगा कि मतलब मंदिर की ऐसे परिक्रमा लेते हुए आ रहे हैं वो। अच्छा, उसकी आपने कोई शक्ल देखी, कुछ फेस या महसूस नहीं, सिर्फ एक एहसास जैसा था। अच्छा जी। और फिर उसके बाद मैंने फिर उसको इग्नोर किया, मुझे लगा मतलब ऐसे ही भ्रम जैसा हो रहा है मुझे, तो मैं फिर से सो गई। फिर ऐसे सपने में किसी ने बोला कि पहले भगवान दिखे, शांतिनाथ भगवान, और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बोला है मेरे से कि उठो पर्युषण चल रहा है, भक्ति नहीं करनी क्या। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे मतलब फिर मैं उठ गई, फिर मैं उठ के मैंने नहा के और फिर मैं मंदिर में पूजा करने गई। जब पूजा कर रही थी तो उस समय मैंने भगवान की तरफ जब देखा तो एकदम ऐसा एक करेंट जैसा मतलब एनर्जी फील हुई मेरे को। अच्छा जी। फिर मुझे तब भी लगा कि मतलब ऐसे ही हो। जब माता जी लोग आहारचर्या के लिए गए हुए थे तो बड़े माता जी का उपवास था उस समय, तो फिर उनके रूम तक बहुत ऐसे सुगंध की स्मेल आने लगी यहाँ तक, तो फिर वहाँ। हाँ जी।
फिर यहाँ आके जब वहाँ जाके देखा तो पता चला कि अपने आप अभिषेक हो रहा था भगवान का। जी। और फिर आज घटना क्या हुई आपके साथ फिर? और आज लगभग 3 बजे मतलब मैं सो रही थी, फिर अचानक ऐसा लगा फिर से किसी ने मेरे को उठाया और ऐसे मतलब घुंघरू की आवाज़ जो होती है वो आ रही थी, मतलब प्रॉपर मेरे को 3 बार वो आवाज़ आई है। फिर उसके बाद आसपास कोई नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मतलब 5 से 7 बार मेरे को गेट खटखटाने की भी आवाज़ आई थी। अच्छा जी। फिर आपने खोल कर देखा था क्या? गेट खुले हुए थे, इनफैक्ट ओपन ही थे, और मतलब जो हैंडल होता है ना गेट का, ऐसा लग रहा था कि वो कोई खटखटा रहा है। अच्छा, जी। तो आपने देखा कोई नहीं था? हाँ, कोई भी नहीं था। और जो घुंघरू की आवाज़ आई वो ऐसा लग रहा था कि मतलब हॉल से कोई मंदिर के गेट तक जा रहा है। अच्छा, जी। ये महसूस करके क्या लगा? डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर तो नहीं लगा। क्या महसूस बाकी किया कि क्या है? मतलब मेरे को थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने रात में ही बड़े माता जी से भी बोला, तो उनने बोला कि मतलब डरो नहीं, सो जाओ, ऐसे करके उनने समझाया। बाकी खबरों से पहले आपको उत्तम संयम आज के पर्व के बता दें, आधा हिस्सा पूरा हो गया है। और कहते हैं कभी आपने चलाई है गाड़ी जिसमें ब्रेक नहीं होता है? क्या आप पागलों की बात कर रहे हो, मरवाने की बात? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से बिना ब्रेक की गाड़ी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाती है, तो इसी तरह से जीवन में संयम रूपी ब्रेक के बगैर चल नहीं पाती है गाड़ी। कभी आपने सोचा है पेट्रोल उसमें भी पड़ता है, पेट्रोल आजकल उपवास चल रहा है, पेट्रोल इसमें भी पड़ता है, गाड़ी वो भी चलती है, जिंदगी गाड़ी भी चलती है। इधर उधर टकराए बगैर जब सीधी चलानी हो तो संयम कंट्रोल रखें अपनी जुबान पर, अपने कार्यों पर, अपने और सब चीज़ों पर। जब तक जीवन में संयम नहीं आएगा तो समझ लिए आप उसी तरीके से जोड़ोगे जब बिना ब्रेक की गाड़ी या बिना लगाम के घोड़ा। कहाँ जाओगे, कैसे रुकोगे? जब कंट्रोल रखिए, हर चीज़ पर कंट्रोल, खाने पर, पीने पर, चलने पर, रहने पर, हर जगह संयम रूपी ब्रेक का पालन करने पर ही इस उत्तम संयम में इससे लाभ क्या होगा पहले हम बात करते हैं आपसे। संयम से क्या होता है? मन की शांति मिलती है, मन के विचार जो इधर उधर भगड़ते हैं ना आपके, वह कंट्रोल रहता है, तो आपका तनाव कम होता है। आपको जो संयम से पेट की बीमारियां कम होती हैं और आपकी हार्ट बीट कंट्रोल में रहती है। यह उत्तम संयम रूपी ब्रेक का काम करती है। परिवार में खुशहाली रहती है और आप आसपास पड़ोसी से, समाज में भी अपनी उस पहचान को बना पाते हैं जो आपको वैसे नहीं मिल पाती है। सुनते हैं आचार्य श्री के साथ इस उत्तम संयम के बारे में आगम की बात जो वह बताते हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी और आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी। सुनिए इनके साथ। प्राणी इंद्रियों अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयम। प्राणी इंद्रियों की अशुभ प्रवृत्ति की निवृत्ति करना, इसका नाम संयम है। 5 स्थावर, 1 तरस, 61 गाय के जीव, इनको कृत कार्य अनुमोदना से इनकी बराधना नहीं करना, किसी जीव को पीड़ित नहीं करना, ये प्राणी संयम है। और 5 इंद्रिय और मन, इनके 28 विषयों से आत्मा की रक्षा करना, अशुभ में प्रवृत्ति नहीं ले जाना, अपने आप को शुभ में संग्रहित करना, व्यवहारने से व्रत सम्मति की गुप्ती संयमशील का पालन करना, ये चारित्यभूत संयम धर्म है। और निश्चय से निज आत्मा को निज आत्मा में रमण करना, यही जीव का परम संयम है। इसलिए इंद्रियों को निग्रह करो, दंडों का समापन करो। ये जीव के जो है 5 इंद्रिय और मन का वशीकरण करना, ये संयम धर्म है। संयम के माध्यम से ही जीव महान बनेगा, भगवान बनेगा। संयम, बिना संयम के जीवन का गुजारा नहीं है। संयम कई तरह का होता है, लेकिन आज वर्तमान में लोग संयम नहीं ले पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है उनकी इंद्रियों की चंचलता। आज इंसान की इंद्रियों की चंचलता इतनी बढ़ चुकी है कि वह संयम को धारण कर ही नहीं पाता। त्याग करता है, लेकिन सामने भोजन दिख जाता है, भोज्य पदार्थ दिख जाते हैं, तो उसकी इंद्रियां वापस
क्रियान्वित हो जाती हैं और उसका संयम समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि संकल्प पूर्वक आपने संयम धारण किया है तो निश्चित रूप से आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। यदि संकल्प पूर्वक आपने संयम को अंगीकार किया है तो निश्चित रूप से आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपने संकल्प कर लिया मुझे ये त्याग है, तो आपके सामने कितना भी कुछ आए लेकिन आपको खाने के भाव नहीं होंगे। तो संयम को धारण करना है तो संकल्प पूर्वक धारण करें। और संयम वह वस्तु है तो संयम में 3 अक्षर हैं, सा, या और माँ। तो कहते हैं सा से साथ, या से यम के, और माँ से महल, कि जो साथ साथ चलता है इंसान के यम के महल तक, उसका नाम है संयम। कि संयम आपका यहाँ भी उपयोगी है और संयम धारण कर लोगे तो परलोक में भी उपयोगी है। इसलिए अपने जीवन में संयम को अंगीकार करें, जब ही जाकर आपका संयम धम प्रकट होगा। आचार्य ऋषि का कौन नमन बारंबार चित्र देख रहे हैं आप। जी हाँ, इंदौर के रेवती रेंज में जब तीसरा धर्म था ना उत्तम आर्थ का, उस दिन ये घोषणा हुई जो आपको सुना रहे हैं। यहाँ पर मुनिषी विनम्र सागर जी का चतुर्मास चल रहा है, आचार्य जी के खास शिष्य है, और उनके सानिध्य में एक घोषणा हुई कि यहाँ पर 51 इंच की पद्मासन रजत प्रतिमा बनेगी आचार्य श्री की, चांदी की, लगभग आदम कद की पद्मासन, जिस रूप में जैसे वो बैठे मुस्कुरा रहे हैं, इसी में जो कुछ अंदाज होगा। और उसके लिए लोगों ने राशियाँ बोलनी शुरू की, राशि नहीं सॉरी कहेंगे चांदी बोलनी शुरू करी। कुछ ने 5 किलो बोली, कुछ ने 1 किलो बोली, क्योंकि 51 इंच की प्रतिमा है, सोच लिए कितने वजनी होगी, चांदी की बनेगी। यह खुशखबरी आई है रेवती रेंज इंदौर से। पर एक बात जरूर कहेंगे, अंदर एक आवाज़ रहती है 30, वह तो निकालेंगे ही बाहर। अगर हम इस तरह के आयोजन में इस तरह की राशि इकट्ठी करते हैं तो ध्यान रहे, एक भाग उसका निश्चित रूप से आप तीर्थों के संरक्षण के लिए जरूर निकालिए। जैसे हम प्रवचन में सुनते हैं ना कि जितनी कमाई करती हो एक हिस्सा दान का जरूर रखिए, तो हम यही कहेंगे जब इस तरह की राशि इकट्ठी होती है मंदिर में कहीं, तो पुराने तीर्थ संरक्षण के भी उसका हिस्सा रखना चाहिए। बुरा नहीं लगेगा, बात सही करें। और उत्तम संयम के शुभ है आपके पास, यह चित्र लाए हैं सीधा दक्षिण में श्रवण बेलगोल के बसदी से। जी हाँ, वहाँ के तीर्थ से पंचामृत अभिषेक के जब ये होता है ना 24 के ऊपर, कहते हैं जो देखता है वह देखता ही रह जाता है, और जो करता है अरे उसके तो कहने ही क्या। ये देख रहे हैं आप 24 बार खड़गासन पर। इस तरीके से जब ये अभिषेक होता है तो कहते हैं इन चित्रों से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसा गदगद करता है, मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है जब इस अभिषेक को देखते हैं। इसलिए आपके पास खास चित्र लाए हैं, जब ये अभिषेक होता है किस तरीके से धारा से, किस तरीके से रूप से और किस तरह निखर कर आती है, हर रंग में प्रतिमा दमक जाती है। सादर जय जिनेंद्र।